की ओर ले जाती है। सार शब्द ये काम है करता, आगे चक्कर में सुरती जो है कुंडलिनी से चलती हुई शास्त्र सार से आगे चक्कर में आ जाती, और इधर से सुषुम्ना से निरति आगे चक्कर में पहुंचती। दोनों का मेल आगे चक्कर में होता है, आत्मा बन जाती है और आत्मा ही सांस लेती है। कितना प्यारा चक्कर है। जब ये जुड़ जाती है आत्मा तो सुषुम्ना तुम्हारी खुल गई होती है। पहले इसके मैंने कहा ना 24 घंटे आपने देखा करो, 24 घंटे मेरी सुषुम्ना सम रहती, क्योंकि मैं 24 घंटे सिमरन में रहता। आठों पैर आराधिए ना लइए नरक न जाइए। मेरी सुरती जागी रहे, आठों पैर आदाती, कभी न करती लेती चैन, चैन हर पल चलती रहती प्यारो, आगे चक्कर में श्वासा लेने का करती काम, तभी ये हंसा बन जाती प्यारो। सुरत कमल में हंसा का वास ले जान, सुरत कमल में सदगुरु के चाप पहुंचते तुम हंसा रूप होते। सुरती निरति एक मिनटों में सतपुरुष आ जाते हैं, 16 सूरज की रोशनी देते हैं तो संग निज घर ले जाते हैं। क्या क्या नहीं बता रहा हूं। वीरे तुम्हारी इतनी ताकत है मेरी प्यारी सत्संग जी, तुम्हें पता ही नहीं। मैं ना अब न स्त्री हूं ना पुरुष। पिछले 11 साल से ना मैं स्त्री रही ना मैं पुरुष रहा। मेरे में वीरे बनता ही नहीं। वो सीधा उर्दमुखी हुआ रहता है, इसलिए मेरी सुषुम्ना हर समय खुली रहती, एनर्जी बराबर रहती। तो सुषुम्ना कैसे गिरे? सोए हुए भी मेरी सुषुम्ना जागी होती। इसलिए एक जब आप बॉम्बे में जाते हो, मैं जब कोई जाता हूं तो मैं कोई चीज वॉच करता हूं, वहां देख लो कि समुद्र का पानी कैसे आता है और टकरा के कैसा वो बांधा हुआ टकरा के वापस जाता है। मैं उसको देखता रहा कि कितना पावरफुल ये बनाया है। अगर ये टूट जाए तो सारे शहर में पानी पानी समुद्र को। ये बंद जिस तरह वो बना है, इसी तरह से तुम्हारे अंदर बंद अपने आप बन जाएगा। फिर ये मेरे बाहर आएगा। मेरी बॉडी से कभी बाहर मेरे आता ही नहीं, बॉडी में ही रहता। तो फिर बॉडी में बीमारियां कहां से लगे? मैंने कहा मैं गिरा था 3 दिन में और अच्छी अच्छी पेन हुई थी, यानी कि थोड़ा सा अगर मैं उसको छेड़ता हूं थोड़ा तो पेन है, लेकिन मैं सारे आसन सारे योगा उसी तरह कर रहा हूं। थोड़ा सा ढंग बदला उस एक्सरसाइज का, इसकी ढंग। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम लोगों ने इस गधे भाई को बड़ा लेट पहचानोगे, मैं चला जाऊंगा तो पहचानोगे, फिर क्या लाभ हो? फिर किताबें पढ़ते रहना, उससे कौन पार होता? जब जीवित हो तो उससे दांत पाने से, उससे दांत पाने से पार होता है, किताबों से नहीं कोई पार होता। वो तो ज्ञान की पूंजी, वो तो पतन की तरफ ले जाती। ज्ञान बड़े मुनिवर गले, ज्ञान सभी को खाए। इससे तो घटता है आदमी, घट जाता है, उसमें मान आ जाता है। पंडित पुरोहितों के पास और क्या है? गोटा मार लिया, बस स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है कि स्थित बोलता कैसा बैठता, बस गोटा मारा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी से बांगुर प्रसाद जप आदि सब जादिस्कत है भी सच नानक होसी भी सच। गोटे मारने से क्या हो जाए? हमने गोटा नहीं मारा बाबा। हर किताब पढ़ने के बाद अपना दोया लिखना होता है ना, ऐसे थोड़ा दोया लिखा जाता। सबको पढ़ने के बाद अपने दोय लिख रहा।
सुरती निरति का एक होना प्यारो, रंकार शब्द प्रकट प्रकटाए महान। रंकार शब्द अपने आप में प्रकट हो जाते। इसलिए जब निरंकार की सीमा में तीन देवता रंकार शब्द का सिमरन करते हैं, ये अंदर भी प्रकट हो जाते। जब इससे लोग इसकी टंकार से अंदर से भी आवाज देंगे रंकार। जो ये शब्द जान लेता है उसको अनहद अपने आप सुनाई देने लगते। बड़ी जानकारी, बाबा भी बैठा हूं, हर चीज का पूर्ण ज्ञान रखता हूं, हर एक बॉडी के सेल का ज्ञान। तुमने एक रेत का दाना बन जाना है, उसी से ज्योत को निकाल के बाहर ले जाना। इतनी सांकरी, एक रेत के दाने की तरह सांकरी। सुरत निरत का एक हो जाना प्यारो, रंकार शब्द प्रकटाए महान। तो अंदर भी रंकार, इधर का शब्द लेते तो अंदर वो शब्द बजने लगता है सुषमना, बस अनहद दनक दुने भी खुल जाते। सारी आपके पास 70 प्रकाश की जो दुने हैं वो भी सुनाई देते। मैंने सुना, सब कुछ तब बोल रहा हूं। साहब जी रंकार शब्द ध्यान साधना खेचरी मुद्रा ले जा। ये खेचरी मुद्रा जो है ध्यान साधना, इसी से है प्यारी सत्संग। और ये प्रकाशता है, निरंकार की सीमा में प्रकाशता। जो ये दात पाता है उसे योगेश्वर कहते हैं। इसलिए निरंकार की सीमा में मैं योगेश्वर था, 8वां योगेश्वर हूं। श्री कृष्ण राम जी ये भी योगेश्वर है, गायत्री जी योगेश्वर है, वेद व्यास जी योगेश्वर है, राजा जनक योगेश्वर है, सुखदेव जी योगेश्वर है, गोरखनाथ जी योगेश्वर है, और ये गदाबाई भी योगेश्वर। उसके बाद संत बना, मैं नीचे से ऊपर आया, बॉटम से टॉप पर पहुंचा। कितना यत्न लगा, 2 जन्म पिछले और ये तीसरा जन्म। और तीसरे जन्म में भी 51 साल 6 महीने के बाद फिर 5 महीने और लगे और सतपुरुष को पाए। 52 साल 1 महीने के बाद सतपुरुष को पाए। समझते हो आप बात? इसलिए इसमें क्या चीज होती है? अब मैं आ रहा हूं, क्योंकि गोरा कम्हार जी को किसी ने प्रेफरेंस नहीं दी, कोई समझ नहीं ना उनको पाया, इसलिए मैंने उनको पकड़ा, गोरा कम्हार जी को, कि वो प्यारी सत्संग जी योगेश्वर थे। इसलिए कहा शूद्र को किसी ने प्रेफरेंस नहीं दी, वो शूद्र थे। जैसे सहजो भाई शूद्र थी, मेरे रविदास जी शूद्र थे, ये गदाबाई भी शूद्र है, और क्या है? इतना बॉटम से ऊपर आए हो तो शूद्र ही था ना, और क्या था? जात धर्म से बात नहीं बनती, काम से बात बन जाती है। टिकियां बेचने वाला शूद्र ही होगा, और क्या होगा? जिसने चाचे की कमीज पहनी हुई है, पांव से नंगा है और टिकियां बेच रहा है, जूता देखा ही नहीं कभी। ये जब मैं उस यतीम खाने में पहुंचा, जो यहाँ पर ही, जहाँ बीएन हॉस्पिटल है यहीं था, वहां कोई दूसरे तीसरे महीने चप्पल मिली पहनने के लिए, क्योंकि बस स्कूल जाना था। ये पुल तो भी है, ब्रिज के साथ ही वहां स्कूल था, उसे पुल तो भी स्कूल बोलते। तो प्यारी सहन जी, शूद्र को कौन पहचानेगा? तुम मुझे कैसे पहचानो? यतीम खानों में पड़ा हुआ, अपनी स्ट्रगल से आज यहाँ तक पहुंचा हुआ हूं, कौन मुझे पहचाने? बड़ा कठिन होता है। इसी तरह गोरा भाई जी को नहीं दुनिया ने पहचाना, योगेश्वर थे, तो आज मैं उनको तभी। गोरा कम्हार संत प्यारो, रंकार शब्द से
ध्यान में ले जान, वह निरंकार शब्द का सिमरन करते थे। बड़ी ताकत भी थी, आगे बताता हूं। 99% सुरती निरति का एक होना प्यारो। जब तुम निरंकार शब्द में पहुंचते हो शास्त्र का, तुम्हारी आत्मा 99% प्योर हो जाती है। फाइनल स्टेज है निरंकार की। 100% यहां कभी नहीं बनती, और वो 1% बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 100 निरंकार के दायरे में 3 लोगों में तुम्हारी आत्मा कभी नहीं बनती। ये समझा रहा हूं तुमको। मैं तभी कहा मेरे 2-4 दोयों से दूसरा दोया बोल रहा हूं, तीसरा खत्म हो जाता। करूं क्या? रंकार शब्द से ध्यान में ले जान, 99% सुरती निरति का एक होना प्यारो। प्रकटाए रंकार शब्द महान। फिर शब्द अपने आप अंदर चलना शुरू हो जाता है, फिर नहीं तुम्हें करना, चल। जैसे सुषमना शुरू में सम करते हो ना, वो करी तो अपने आप फिर चलनी, तो फिर तुम्हें सम नहीं करना, फिर चले। बस शब्द में रहना, फिर शब्द में रहना है। क्योंकि दूध दही बन गया, अब दही खाओ। अगर दही का इस्तेमाल नहीं करोगे तो दही सड़ जाए, बहुत खट्टा होना शुरू हो जाएगा, और फिर उसमें फंगस लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए बड़ा ध्यान रखो बाबा। साहब जी अभी कच्चा का कच्चा ले जान। ये अवस्था भी आने पर अभी पक्का नहीं हुआ, अभी कच्चा का कच्चा जान। निरंकार निरंजन का दर्श पाते महान। जैसे मैं करता था दर्शन, तभी बोला दर्शन करता था ना पिछले जन्मों में, तो तब जब सतपुरुष के साथ आए तो उनको प्रणाम किया। इसका मतलब उनके दर्शन किए हुए थे, पहले तो पहचान लिया ना। जिसको पहले ना देखा होगा, आप उसके बारे में कैसे पहचानोगे कि मुझे इसको प्रणाम करना, ये निरंकार भगवान है। सतपुरुष के साथ आए तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं सतपुरुष को नहीं जानता था, वो मेरे सतगुरु के रूप में थे, वो पीछे थे, और उस समय मैंने उनसे दीक्षा नहीं ली हुई थी, मैं नहीं जानता था। मैं ये भी नहीं जानता था कौन था। ये कुछ देर के बाद मैं वन तालाब की साइड पर जा रहा था, तो वहां गाड़ी में जो और था उनसे पूछा ये फोटो लगा, ये किन का फोटो है? तब उन्होंने बोला कि वो फोटो मेरे सतगुरु का। उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये सतपुरुष मेरे सतगुरु हो। तब तक अभी मैंने दीक्षा नहीं पाई थी, मतलब है बाद में बने सतगुरु वो मेरे, लेकिन ये दृष्टांत पहले। इसलिए 99% सुरती नृत्य का एक होना प्यारो। प्रगटाए रंकार शब्द महान। फिर अंदर से शब्द उत्पन्न हो जाता। साहेब जी अभी कच्चे का कच्चा ले जान। इतना तक पहुंच के भी तुम कच्चे, क्योंकि सुरती नृत्य का मेल नहीं हुआ। तो इसलिए जितने टीवी पर बोलते हैं तो वो तो इस सीमा तक भी नहीं पहुंचे। किसी को पता ही नहीं इन चक्रों का, पता ही नहीं कितने परसेंट। पहला चक्कर पास करो तो मैं बोलता हूं 75% आप आत्मा खोजो। दूसरा करते हो पार तो 90% होते। इस तरह मैं बोलता जाऊंगा, घबराना नहीं। मैं एक एक चक्कर लेता जाऊंगा और सारी बातें करूंगा आपसे। हर सोया नर कच्चा घड़े समान प्यार। हर सोया नर इस तरह है जैसा कच्चे घड़े के समान होता है। परख से वेद मिलता ले जान। अभी गोरा जी परख करने लगे ना बताने में। परख से मिलता, क्योंकि गोरा जी के पास एक जो था छोटा सा डंडा था, उसको थापी कहते थे। थापी थी, उससे वो घड़े को देखते थे अभी कच्चा है कि पक्का हो गया, तैयार हो गया, पक गया, किनारे कर देते थे। एक कच्चा है, ये नहीं तैयार, इसको पूरी आंच नहीं लगी, ये तैयार पहचानते थे। तो उसी की बात। हर सोया नर कच्चे घड़े समान प्यारो। परख से वेद मिलता ले जान। परख से पता चलेगा वो स्थापी से, क्योंकि जो जिस चीज का विशेषज्ञ होता है उसको पता नहीं। मेरे पास स्टूडेंट आता था पहले में, आते ही उनको पता होता था, आते ही टेस्ट लेता।
तो इससे मुझे सारा उसका पता चल जाता। बड़ी इजी सवाल भी, मीडियम भी, ज़बानी सवाल पूछता है, या जो शुरू में ज्यादा बच्चे होते थे फिर पेपर बना के उनको देता था, उसमें देखता था बेस कैसा है, मिडल कैसा है और हाई कैसा, उसके बेस पे सिलेक्शन करता था। और फिर जिनकी सिलेक्शन करता था वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते। दूसरों को धोखा क्यों देना? अब तुम किसी और लाइन में जाओ या किसी और के पास स्ट्रगल करो। सब गोरा का संत गोरा कुम्हार, इतने बड़े जो आत्मा होते हैं उनको भी संत कह सकते हो, ऐसी बात नहीं, परंतु गड़बड़ हो जाती। संत गोरा कुम्हार थापी से प्यारो, कच्चे घड़ों की करते पहचान। कच्चे घड़ों की पहचान करते थे, बड़ी अच्छी बात है। साहब जी सोया नर भी कच्चे गड़े समान ले जानते हो। मैंने पहले बोला, अगला द्वे में इसकी इनकी बात आ रही। कहता मुक्ता भाई श्री ज्ञानेश्वर नामदेव, ये तीन, मुक्ता भाई, ज्ञानेश्वर और रामदेव जी इकट्ठे सफर पर निकले हुए थे। तो जब उनको पता लगा यहाँ गोरा जी रहते हैं, गोरा जी कुमार रहते हैं, उन्होंने कहा यहाँ ठहरते हैं, यहाँ इनके साथ चार बातें करें। तो वो उनके पास आए थे मिलने के लिए, तो वहाँ बैठे थे, तो वहाँ ही उन्होंने देखा थापिया पड़ी हुई। तो तब उन्होंने, मुक्ता भाई ने पूछा ये क्या चीज़ पड़ी हुई है? उन्होंने कहा मैं इससे जो है गड़ों की परख करता हूँ कि गड़े तैयार हो गए कि नहीं, कौन सा खराब हो गया, कौन सा पूरा पका नहीं, क्योंकि वो जो पूरा पका नहीं होगा वो लीकेज कर जाता है। तो वो इस तरह ही काम करते थे। पक्का संत है तो वह कैसे पक्का काम ना करते। तो तब मुक्ताबाई ने उनसे कहा कि अगर ये घड़े आप देख के परख लेते तो हम भी तो घड़े, हम जो तीन आपके पास आए हैं, ये मनुष्य जितने भी हैं ये भी तो घड़े, तो इनकी भी तो परख हो सकती है। उन्होंने कहा पक्का हो सकती है। गोरा जी ने नहीं कहा पक्का नहीं हो सकती, उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकती है। तो फिर उन्होंने कहा हमारी भी परख करो। आइए, कितनी प्यारी चीजें, प्यार सच्ची, ये बड़ी सुंदर लिखता रहता हूं। ये परसों शायद लिखा है मैंने, डेट डाली हुई है ऊपर, हाँ 24 को लिखा है परसों मैंने कल लिखा, आज 25 है ना, तो 24 को मैंने 24/11/21 को ये दोया लिखा है। तो मैं आपको ताजे ताजे जो पहले हैं वो बाद में ग्रंथ में बोल दूंगा, उस समय समझाऊंगा। बड़े प्यारे दोहे लिखता हूँ, घटनाओं के ऊपर लिखता हूँ, हर चीज के ऊपर लिखता हूँ। तो कहता है मुक्ता भाई ज्ञानेश्वर नामदेव जी की सिर पर टंकोरा पे टक टक करते नहीं से ना, ठकोर दे, टंकोर प्यारो, तीनों की थापी से पहचान ले जान। तीनों को पहचान, उस थापी से तीनों की पहचान होगी। ये घड़े हैं क्योंकि मनुष्य भी घड़ा है, ऐसी बात, उसी से ली पहचान, उसी से सुरती आपकी। देखो ये जो आपका हेड है, मैं कभी इसी पर पूरा प्रवचन करूंगा, अभी नहीं। ये आपके भावों को पूरी तरह से पहचान देता है। जैसे बच्चा बैलून को फुलाता है तो आप बाहर हाथ लगा के देख लेते हो कि अभी हवा और भरनी है, अभी कम, आप बच्चों को कहते हो और भर, वो और हवा भरता है तो उसका भी वो कहता है, फिर देखो आप फिर थोड़ा दबा के देखते हो, नहीं अभी और भरनी है, और भरता है। फिर आप देखते हो कि अब वो प्रेस नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है, आप प्रेस करेंगे तो फट जाएगा, तो अब आप कहते हो इसको बंद। ऊपर की ठंकोर से पता चल रहा है उंगली से कि अभी इस बैलून में और हवा भरी जा सकती है। आपके सर की टकोर से प्यारो आपका जो गर्दन है वो पता देती है। गर्दन, जब आपको क्रोध होगा तो ये गर्दन जो है ना आपकी हिलेगी, अंदर से कहेगी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम मुझे मेरा नुक्स निकाले। वो गर्दन हिलना दिखा देता है कि बाबा, और अंदर की सुरती को पहचान लेती है, एक ही सुरती दूसरे को पहचान लेती है। और तब गोरा जी ने क्या कहा देखा,
उन्होंने कहा रामदेव जी नामदेव जी, नामदेव जी गुरु हंकार में प्यार, नामदेव बिन गुरु हंकार में प्यार। उन्होंने गुरु नहीं धारण किया। उन्होंने कहा, गौरा जी ने कहा, इन्होंने गुरु नहीं धारण किया हुआ दिख रहा। मेरी ठंकार बताती है, क्योंकि मैंने कहा ना क्रोध आ गया। उनको आया ये कौन होता है हमको टेस्ट करने वाला, क्रोधी आदमी यही के। और जो दो दूसरे थे वो बिल्कुल शांत आराम से बैठे, जरा सिर को नहीं इधर उधर होने दिए। ठंकोर भजी वापस सीधी गई, पूरे भरे हुए हैं। बोला ये दोनों पार हो गए, मुक्ता भाई और ज्ञानेश्वर पार हो गए, और नामदेव जी अभी इनको गुरु करना है। कच्चा भगत, कच्चे भगत की पहचान ले जा। कहता है नामदेव बिन गुरु हंकार में प्यारो, कच्चा भगत, कच्चे भगत की पहचान ले जान। साहिब जी हंकार में सहज नर मत जान, हंकार में सहज नहीं। उनके चेहरे पे भाव भी क्रोध के आ गए और सर भी अकड़ गया, और अंदर के भाव भी मन के भाव देने लगे। तो गौरा जी ने पढ़ लिए कि मन के भाव चल रहे, क्रोध के भाव चल रहे। तो इस तरह से पहचान की तो थे ना योगेश्वर, तो आपने उनको कोई सुना ही नहीं कभी है। तो आप ऐसे लोगों को संतों को ना आगे लाएंगे तो क्या करूंगा, क्या करूंगा। इस तरह फेंका हुआ था जैसे ये कुछ है ही नहीं। अनहद ध्वनि निरंकार के दर्शन प्यार, अनहद ध्वनि निरंकार के दर्शन प्यारो, खेचरी मुद्रा की पहचान ले जा। अनहद शब्द भी जो है वो भी खेचरी मुद्रा है, और मैंने दूसरा आपको रंकार शब्द का उत्पन्न होना वो भी खेचरी मुद्रा है। अनहद भी इसी मुद्रा में है, लेकिन अनहद हम इसको इसमें डालते नहीं, इसलिए रंकार शब्द को डालते हैं। तीन देवता भी इसी में जाते हैं और योगेश्वर इसमें जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी भी इस पद्धति के जो थे ना विशेषज्ञ थे, और वो अनहद में जाते थे, इसलिए वो भी इसी मुद्रा में थे। इसलिए बोला चाहे आप अनहद दोनों को सुनो या रंकार शब्द का उत्पन्न का सुनो, ये ध्वनि में ही आ जाते हैं, तो ये खेचरी मुद्रा आपकी कहलाती है प्यारो। गोरा कुमार खेचरी मुद्रा में जाते प्यारो, काल का खेल देख महान। अनहद ध्वनि निरंकार के दर्श प्यारो, खेचरी मुद्रा की पहचान ले जान। मैंने भी निरंकार भगवान के दर्शन वहां करे ना, मैंने बोला जब सतपुरुष के साथ आए तब भी करे। और उनका बाहर का सारा देश, वहां सूर्य चांद तारे वहां पर भी कुछ नहीं है, अमरलोक में भी नहीं है, लेकिन ये ज्योत स्वरूपी है। जो अमरलोक का वो ज्योत स्वरूपी नहीं, उसकी वाइट तत्व, सारे का सारा वाइट तत्व है, लेकिन वो वाइट तत्व ऐसा नहीं जैसा इस धरती पर श्वेत, वो श्वेत और तरह का है, बड़ा साफ, हर चीज उसमें से साफ दिखाई देती है, वहां कोई चीज। तो आज का आखिरी दोया मैं आपके पास रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज रखा है कि 1.5 घंटा मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। ज्ञानी से ज्ञानी जब मिले प्यारो, सत प्रेम आनंद की होती बात। अब मैं गोरा जी की बात कर रहा हूँ, आम संसारी ऐसा कोई करेगा, वो कहेगा हम क्या मानते हैं, तभी तो उनको खुदे लाइन लगाया हुआ था। उन बेचारों को किसी ने मानता ही नहीं दी हुई थी। उनकी सिर्फ क्या बातें थी, उनकी 2 शादियां हुई थी। मैं आपको एक बात बताता हूं। गोरा जी की शादी पहली हुई तो प्यारे सत्संग जी जो उनकी औलाद हुई वो एक दिन मस्त होके झूम रहे थे,
तो वो बच्चा छोटा उनके पाँव में आ गया, उनको कोई होश नहीं और बच्चे ने वहां दम तोड़ दिया। जब पत्नी उनकी पानी भरने गई हुई थी, वापस आई तो देखा तो बच्चा पांव से कुचला गया है, ना इनको होश है ना बच्चे को। बच्चे को पकड़ा, उठाया, देखा तो मृतक हो गया था। तो प्यारी सत्संग जी, इसके बाद का हिस्सा फिर आगे चल के बताऊंगा, इतना ही रखता हूं ताकि दोया में पूरा। ज्ञानी से ज्ञानी जब मिले प्यारो, सत प्रेम आनंद की होती बात। तभी कहा मैं उनके सत प्रेम की, आनंद की सारी बातें जानता हूं और बताता हूं, एक एक को ले रहा हूं, हर सत्संग में लेता हूं एक। तो सत प्रेम आनंद की होती बात, अज्ञानी से अज्ञानी मिले प्यारो, काल जाल की करते बात। कितना पैसा है, फलाने काम में लाभ हुआ, हानि हुई, किसने तुम्हें गाली दी, आओ चले उससे मिलते हैं, आओ चले उसको सीधा करते हैं। तो संसार की बातें होती है। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, हम तो ज्ञान की ही बात करेंगे। कभी सैजव जी को लेता हूँ, उस पर दोहे लिख रहा हूँ, हारे के ऊपर लिख रहा हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ और मेरे ग्रंथों में वो भरे जा रहे हैं सारे के सारे। इसलिए आपसे कहता हूं, अज्ञानी से अज्ञानी मिले प्यारो, तो सब कुछ कुआड़ा हो गया, सब कवाड़ा हो गया। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, अमृत की वर्षा होती ले जान। अज्ञानी से अज्ञानी मिले, दूध फाटा हाथ में पाए लेना। फटा हुआ दूध मिले, दूध भी फट जाए। तुम्हारी वाणी इतनी कड़वी होगी, दूसरे को भी कड़वी, एक को क्रोधी दूसरे को क्रोधी, एक को मुंह में दूसरे भी मुंह में, एक लालच में दूसरे भी। आशा और तृष्णा की बात होगी, कल और कल की बात होगी, कोई पार नहीं होगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, काल जाल की करते बात, सारी बात ही उनकी काल की होती है। कहीं सत्य की, सत्य पे चलने वाले होते तो मेरे पास दीक्षा देने वालों की जगह मुझे टाइम ना मिलता रोटी खाने के लिए। जब मैं एंट्रेंस पढ़ाता था तो मुझे सच बोलता टाइम ही नहीं मिलता था लोगों से मिलने के। इतनी दुनिया भागती थी। हाँ, पर जब बैच शुरू हो जाता तब भी कई कोशिश करते थे कोई एक आधी जगह दे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संत को संत जब मिलता है, सत्य की होती बात, सत प्रेम आनंद की होती बात। जब अज्ञानी से अज्ञानी मिले, काल जाल की करते बात। बस मुक्का किसने मारा, नफा कहां से हुआ, हानि कहां से हुई। हानि लाभ की भी बातें करूंगा अगले सत्संग में। तो यहाँ पर क्लोज करता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।